देखिए, आज आपको मैं बताता हूँ कि अल्लाह ताला किस तरह हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं और हम हमेशा कहते हैं कि छोटे बच्चों के साथ फ़रिश्ते होते हैं जो उनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला की मदद होती है, वरना अगर ना प्रोटेक्शन कर रहे हों तो किसी वक्त कुछ से कुछ हो जाए। ये प्रोटेक्शन जो है ये अल्लाह ताला हमारे जिस्म के अंदर मरते दम तक अल्लाह ताला ने रखी हुई है। अब ये कैसे रखी हुई है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको पत्थर मारे और आप उसको देख लें कि वो आपको पत्थर मारने लगा है, तो आप यूँ हो जाएंगे या यूँ झुक जाएंगे या आप कोई चीज़ उठा के सामने रख लेंगे या उसको मना करेंगे। मतलब यही 4-5 रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं ना जो आप करेंगे। लेकिन आप सोचें कि फ़ौरी तौर पे आपको पता भी ना हो और आप जा रहे हो और एक कंकर उठे और वो आपकी आंख के अंदर गिरना, बिल्कुल आपके करीब से खुप करके आपकी आंख के अंदर आ जाए, तो आपको पता है आपकी अल्लाह ताला ने आंख के अंदर ब्लिंक रिफ्लेक्स दिया हुआ है, आंख खुद बंद हो जाती है, यूं करके बंद हो जाएगी। ये ब्लिंक रिफ्लेक्स है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बहुत से रिफ्लेक्सेस दिए हैं। आप मेडिकली जब हम ये चेक करते हैं तो हम कुछ एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, नी जर्क, यानी आप अगर किसी के घुटने के ऊपर ये हैमर होता है, इससे थोड़ा सा स्ट्राइक करते हैं तो आपका जो टांग होती है वो आगे चली जाती है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे अब ये हाथ है मेरा, तो अब देखिए ये मैंने किया तो ये हल्का सा हाथ मेरा ये रिफ्लेक्स है। तो ये हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं बॉडी के अंदर, जिसके अंदर बुनियादी तौर पे उन रिफ्लेक्सेस का अल्लाह ताला ने मकसद ये रखा हुआ होता है कि अगर कोई नागहानी सूरत हाल पेश आ जाए, मिसाल के तौर पे एक आदमी चल रहा है और चलते हुए आगे कीचड़ आ जाता है और वो कीचड़ में फिसल जाता है, तो वो इतना जल्दी फिसलेगा और इतना जल्दी वो गिरेगा कि धड़म करके हो सकता है उसका पूरा मुंह टूट जाए या उसका सर फट जाए। लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस अगर बीच में शामिल हो जाएंगे तो खुद ही उसके हाथ जाएंगे और वो ग्राउंड को छू लेंगे और उसके चेहरे को चोट नहीं आएंगी। आपका हाथ किसी आग की तरफ गया या किसी गर्म जगह पे या चीज़ की तरफ गया तो आपको नहीं पता कि ये गर्म है और जो ही फ़ौरन आप वापस आ जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे आप। दिस इज़ अ रिफ्लेक्स। इसी तरह आपको किसी ने, ये देखिए जिस तरह बाज़ औक़ात मच्छर है वो आपके नाक में घुसने की या आँख में या कान में भी करने की कोशिश करता है तो आप फ़ौरन गर्दन को हिला लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्स। तो ये मोनोसाइनेप्टिक एंड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्स का क्या मतलब है? रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि आपकी बॉडी मैसेज ब्रेन तक पहुँचाए बगैर, यानी दिमाग तक वो बात पहुँचती नहीं है, क्योंकि दिमाग तक वो बात पहुँचेगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। अगर एक आदमी गिरता है और गिरते वक्त उसकी ये फीलिंग एहसास दिमाग में जाए और फिर दिमाग सोचे कि ओए तुम अपने हाथ आगे कर लो, तो तुम इट विल बी टू लेट। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए अल्लाह ताला ने रिफ्लेक्सेस रखे हैं और ये रिफ्लेक्सेस ब्रेन से नीचे नीचे काम कर रहे होते हैं और फौरी तौर पे आपको हल दे देते हैं इसका। और ये हमारी मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के हवालों से, स्पोर्ट्स में आप देखिए हमारे वो खिलाड़ी जिनके रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं उनको स्लिप पे खड़ा करते हैं, क्योंकि गोली की तरह गेंद आती है और उस वक्त जब वो गेंद को पकड़ते हैं तो वो ये सोच नहीं रहे होते कि वो गेंद आ रही है और मैं इसको पकड़ूं, एकदम उनका हाथ यूं जाता है एंड दे होल्ड इट। ये रिफ्लेक्स होता है। इसी तरह ज़िंदगी में कहा जाता है कि जी फ़लाने आदमी के रिफ्लेक्सेस बड़े शार्प हैं। तो जिन लोगों के रिफ्लेक्सेस शार्प होते हैं आमतौर पे ये वो लोग होते हैं कि जो नागहानी सूरत हाल में बेहतर तरीके से मुस्तैदी के साथ वो ज़िंदगी का या मुश्किलात का सामना कर पाते हैं। अब रिफ्लेक्सेस जो हैं ये बुनियादी तौर पे कहा ये जाता है कि ये कुछ तो इनबॉर्न होते हैं कि आप पैदा ही अच्छे या बुरे रिफ्लेक्सेस के साथ होते हो, लेकिन आप रिफ्लेक्सेस अपनी शार्प कर सकते हो। वो लोग जिनकी अटेंशन अच्छी होती है, वो लोग जिनकी नींद अच्छी होती है, वो लोग जिनमें स्ट्रेस कम होता है, वो लोग जो एथलेटिक बॉडी वाले होते हैं, उनके अंदर जिनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है
उनके अंदर रिफ्लेक्सेस फिर अच्छे हो जाते हैं। और अगर आप अपने रिफ्लेक्सेस बचपन में अपने बच्चों के अच्छा करना चाहते हैं तो उनको खेलना चाहिए, उनको हर वो गेम जिसके अंदर कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल पैदा होती है, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, सो दे ऑल्सो हेल्प इन शार्पिंग दोज रिफ्लेक्सेस। एक और चीज़ होती है जिसको एजिलिटी कहते हैं। एजिलिटी का मतलब होता है कि आप कितने उर्दू में आई डोंट नो, लेकिन कहने का मतलब है कि आप कितने तेज़ तरार हैं। तो हो सकता है कि आप तेज़ तरार हों या ना हों, रिफ्लेक्सेस इससे अलहदा हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ इंज़माम की, जो हमारा क्रिकेटर है। आपको देखा है और आपने नोट किया होगा कि सबसे ज़्यादा रन आउट मेरा ख्याल है इंज़मामुल हक हुआ करता था। उसकी वजह ये थी कि कहते थे इसमें एजिलिटी नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सेस उसके बला के थे। मतलब ही हैड वेरी शार्प एंड ही हैज़ वेरी शार्प रिफ्लेक्सेस। तो इसलिए बताने का मतलब ये है कि आप अपने आप को अगर फिट रखेंगे तो आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे होंगे, और अल्लाह ताला ने ये एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म रखा हुआ आपके लिए, जिसकी वजह से हम इतने हादसात से बच जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए, कोई काम करते हुए, कोई चीज़ सामने आ गई, एकदम हमने मोड़ लिया, खुद हमने अपने आप को बचा लिया। ये दिमाग नहीं कर रहा होता हमारा, ये हमारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं डिप्रेशन में और कुछ बीमारियों में, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, उसमें तो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं, स्ट्रोक में हो जाते हैं, डिमेंशिया में हो जाते हैं, डायबिटिक्स जो होते हैं प्रोलॉन्ग, उनके अंदर न्यूरोपैथीज जिनको होती है उनमें हो जाती हैं। ऐसी बहुत सी बीमारी हैं जिनमें हो जाती हैं। लेकिन तंदुरुस्त आदमी के लिए अगर वो नींद अच्छी रखे, एक्सरसाइज करता रहे, मोटापा ना अपने अंदर आने दे, तो उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे रहेंगे। थैंक यू।